सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ एस्की 8 द इन्फिनाइट को। और आज हम इसके एपिसोड 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो याद से कर लेना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोग एक शिप से मियाकोजिनावा जाते हैं वेकेशन मनाने के लिए और हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए। लेकिन जब वो रात में हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए जाते हैं तो उनके रास्ते में कुछ अजीब से मास्क पहने हुए लोग उन्हें मिलते हैं जो कि उन सब पर कीचड़ लगा देते हैं। वहीं हमने देखा था कि एडम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के बारे में सोचता है। अब एपिसोड 7 की स्टार्टिंग एक नए दिन से होती है। हम देखते हैं कि रिक्की सुबह सुबह बहुत जल्दी अपने घर से स्कूल के लिए निकल जाता है। अब वो स्केटबोर्ड चलाता हुआ थोड़ा आगे जाता ही है कि लांगा उसे रास्ते में मिल जाता है उसका इंतजार करते हुए। फिर वो दोनों स्केटबोर्ड चलाते हुए एक साथ चले जाते हैं। अब रिक्की स्केटबोर्ड चलाते हुए एक ग्रिल को देखता है। फिर रिक्की उस ग्रिल पर जाकर अपने स्केटबोर्ड के साथ एक स्टंट करता है। ये देखकर लांगा का भी मन करता है। फिर लांगा काफी दूर से अपने स्केटबोर्ड को चलाता हुआ लाता है और अपने स्केटबोर्ड के साथ एक लकड़ी के ऊपर से काफी लंबी छलांग मारता है। ये देख रिक्की काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहीं खड़े कुछ बच्चे लांगा की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। लांगा अपनी तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो कि किसी मिस्टर ककानो नाम के आदमी से एस में हुई रेड के बारे में बात कर रहा होता है। मिस्टर ककानो कहते हैं अगर पुलिस को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मेरी वर्दी भी उतर जाएगी। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर किरीकोरो कमाटो आ जाती है। अब वो मिस्टर ककानो से बोलती है मुझे आपसे डैन में हुई रेड के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तभी एडम बोलता है ये मेरे पार्टनर है, आप इनसे बिना वारंट के कोई भी पूछताछ नहीं कर सकती। इस पर इंस्पेक्टर बोलती है लगता है तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो। एडम बोलता है तुम चाहे जो भी समझो मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। और फिर वो मिस्टर ककानो के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लांगा को देखते हैं जो कि अपने घर पे होता है। लांगा अपने स्केटबोर्ड को साफ कर रहा होता है। तभी उसे रिक्की का मैसेज आता है। फिर वो अपना स्केटबोर्ड लेकर रिक्की के साथ एस के लिए चला जाता है। अब एस के अंदर हम लांगा को देखते हैं जो कि अपने स्केटबोर्ड के साथ काफी लंबी छलांगे मारता है। सभी लोग लांगा की तारीफ करते हैं और ये देखकर रिक्की काफी ज्यादा खुश होता है। तभी शैडो रिक्की से बोलता है तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो, तुम्हें पता है सभी लोग बस लांगा की ही तारीफ करते हैं। और वो लोग कहते हैं कि रिक्की स्केटिंग में लांगा के आसपास भी नहीं है और शायद रिक्की को स्केटिंग करना आता ही नहीं है। रिक्की कहता है लेकिन हम दोनों बड़ी हैं। ये सुन मिया और शैडो रिक्की के ऊपर हंसते हैं। तभी वहाँ पर चेरी ब्लॉसम और जेरी आते हैं लेकिन ये दोनों हमेशा की तरह वापस से लड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक ही जगह पर खड़े होते हैं। तभी मिया ओवर कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कुछ कहता है। इस पर जेरी बोलता है छोटे सुनो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। माना कि ओवर कॉन्फिडेंस जहर है लेकिन अगर कॉन्फिडेंस सही है तो वो हमारी सबसे बड़ी पावर है। तभी हम लांगा को देखते हैं जो कि स्केटिंग करते हुए एक काफी लंबी छलांग मारता है और ये छलांग इतनी लंबी थी कि लांगा 5-6 सेकंड के लिए सिर्फ हवा में ही था। ये देखकर रिक्की बोलता है क्या इस बार वो और भी ऊपर चला गया। तभी मिया बोलता है वो हम सब से काफी आगे जा चुका है। रिक्की के बगल से चेरी ब्लॉसम बोलते हैं ये सब उसने शायद स्नोबोर्डिंग से सीखा होगा। तभी रिक्की लांगा की सभी रेसों को याद करने लगता है और वो सोचता है कि लांगा काफी आगे जा चुका है। अब वो चेरी ब्लॉसम से बोलता है उसने मुझे बताया था वो 2 साल की उम्र से स्नोबोर्डिंग कर रहा है। इस पर चेरी ब्लॉसम बोलते हैं इस बात में अब कोई शक नहीं है कि लांगा जो भी कर पाता है वो सब उसकी प्रैक्टिस और स्नोबोर्डिंग की देन है। चेरी ब्लॉसम आगे बोलते हैं उसकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि अगर वो चाहे तो एक स्टंटर भी बन सकता है। अब ये सब सुनकर रिक्की अपने मन में कहीं न कहीं ये फील कर पा रहा था कि लांगा उसके लेवल से काफी आगे निकल चुका है। इसके बाद रिक्की ड्रिंक लेने के लिए जाता है तो वो कुछ लोगों को लांगा की तारीफ करते हुए सुनता है। तभी वो ये सुनता है कि सभी लोग उसे जोकर बोल रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर रिक्की खुद को और लांगा को कंपेयर करने लगता है। उसके मन में ये बैठ चुका था कि लांगा उसके लेवल से काफी आगे जा चुका है और अब वो ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं लांगा से जलने लगा है। इसके बाद हम अगली सुबह रिक्की को देखते हैं जो कि काफी उदास मुंह से स्कूल के लिए अपने घर से निकलता है। लाइफ में पहली बार रिक्की अपने लंच को भूल रहा था। तभी उसकी मॉम पीछे से आती है और उसको उसका लंच दे देती है। अब रिक्की अपना स्केटबोर्ड चलाता हुआ स्कूल की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में लांगा उसे गुड मॉर्निंग बोलता है लेकिन रिक्की उस पर ध्यान ही नहीं देता। तभी लांगा पीछे से चिल्लाता है और रिक्की रुक जाता है। लांगा उससे बोलता है कौन से ख्यालों में खोया हुआ है, लगता है तू कुछ सोच रहा था। रिक्की उससे बोलता है कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मेरा ध्यान नहीं गया। लांगा उससे बोलता है नहीं मुझे पता है तू क्या सोच रहा था, तू नया स्केटबोर्ड बना रहा है और उसी के बारे में सोच रहा था ना। रिक्की इस बात पर हंसता है और बात को टाल देता है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर रिक्की फुटबॉल खेल रहा होता है। रिक्की काफी तेजी से फुटबॉल को गोल की तरफ ले जा रहा होता है। तभी सामने वाला प्लेयर आकर रिक्की से फुटबॉल को छीन लेता है और हवा में किक
कर देता है। तभी लांगा उछलकर उस फुटबॉल को सामने वाली टीम से छीन लेता है और काफी तेजी से गोल की तरफ ले जाते हुए गोल कर देता है। ये गोल देखकर सभी लोग लांगा की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, पर रिक्की फिर से वही सब सोचने लग जाता है कि लांगा उससे काफी आगे निकल चुका है और रिक्की उसके आसपास भी नहीं है। इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो कि अपने सेक्रेटरी से कहता है बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। इस पर सेक्रेटरी कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंस्पेक्टर किरीकोरो कमाटो को एक विटनेस मिल चुका है। तभी एडम कहता है मेरा एस में जाने का इंतजाम करो, मुझे जल्दी वहाँ पर जाना है। इसके बाद हम वापस से स्कूल का सीन देखते हैं। अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और रिक्की अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी लांगा उसे पीछे से आवाज देता है और उससे कहता है तुम मेरे बगैर घर कैसे जा रहे थे। रिक्की उससे कहता है मुझे माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। अब लांगा रिक्की से कहता है आज रात कितने बजे जाना है। रिक्की कहता है आज मेरी नाइट शिफ्ट है, तो क्या तुम आज अकेले जा सकते हो। लांगा कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा। इसके बाद हम एस का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है और सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं आज एडम आएगा। अब लांगा अपनी बाइक लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी मिया उसके पास आता है और उससे पूछता है आखिर रिक्की कहाँ है। लांगा उसे बताता है कि आज उसकी नाइट शिफ्ट है तो वो आज नहीं आएगा। और अब हम यहाँ रिक्की को देखते हैं जो कि अपने घर पर ही होता है और उसने लांगा से झूठ बोला था कि उसकी नाइट शिफ्ट है। वो अपने फोन में लांगा की पुरानी वीडियोस को देख रहा होता है जब वो लांगा को स्केटिंग सिखा रहा था। रिक्की सोचता है मैं था जिसने उसे स्केटिंग सिखाई, लेकिन क्यों अब हम दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप आ चुका है जबकि मैं उससे पहले से स्केटिंग कर रहा हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा या मेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं है। इसके बाद हम वापस से लांगा को देखते हैं जो कि काफी तेजी से स्केटिंग कर रहा होता है और वो बस यही सोच रहा था कि एडम आखिर इतनी तेज स्केटिंग कैसे करता है। अब उसे अपने सामने एडम की एक परछाई दिखती है और वो उसे एडम समझकर उसके साथ स्केटिंग करने लगता है, जबकि असल में ये सब उसका ही इल्यूजन था। लांगा इतनी गहरी सोच में था कि उसे पता ही नहीं था वो कितनी तेज स्केटिंग कर रहा है। तभी जेरी उसको पीछे से चिल्लाते हैं जिसके बाद लांगा को होश आता है कि आखिर वो क्या कर रहा था। तभी एस के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है जिसे देखकर चेरी ब्लॉसम और जेरी ये समझ जाते हैं कि ये एडम का हेलीकॉप्टर है। तभी एडम अपना स्केटबोर्ड लेकर और एक पैराशूट के साथ हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है। एडम एक काफी शानदार एंट्री मारता है जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग एडम का नाम चिल्लाने लगते हैं। एडम बोलता है मैं आप सभी के लिए एक शानदार चीज लाया हूँ। फिर एडम टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट कर देता है। सभी लोग अब टूर्नामेंट का नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब सभी लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे थे। वहीं लांगा ये सोच रहा था कि एडम ने ये टूर्नामेंट जानबूझकर रखा है ताकि वो लांगा के साथ स्केट कर सके। तभी लांगा को रिक्की के साथ किया हुआ अपना प्रॉमिस याद आता है कि वो एडम के साथ कभी स्केट नहीं करेगा। लेकिन लांगा अभी भी इस बात को नहीं समझ पाता है कि एडम इनडायरेक्टली बस लांगा के साथ ही स्केट करना चाहता है। अब अगले सीन में हम मिया को देखते हैं जो कि टूर्नामेंट के लिए काफी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं शैडो भी इस टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम चेरी ब्लॉसम को देखते हैं जो कि एडम के साथ अपना लास्ट कॉन्वर्सेशन याद करता है। अब हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि चेरी ब्लॉसम, जेरी और एडम तीनों स्कूल फ्रेंड्स हैं, लेकिन एडम बदल गया और उसने ये रास्ता चुना। चेरी ब्लॉसम ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है और वो बोलता है तू पार्टिसिपेट कर रहा है ना। चेरी ब्लॉसम बोलते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तू भी कर रहा है। इसके बाद हम लांगा को देखते हैं जो कि अपने फोन में टूर्नामेंट के इनविटेशन को देख रहा होता है। तभी रिक्की वहाँ आता है और वो लांगा से पूछता है तू क्या देख रहा है। अब लांगा रिक्की को एडम के बारे में और टूर्नामेंट के बारे में बताता है, लेकिन रिक्की बात को बीच में ही काट देता है और कहता है मुझे नहीं जानना, तुझे पता है ना मैं एडम से कितनी नफरत करता हूँ। खैर तू ये सब छोड़, तूने कल जो स्टंट किया था क्या तू एक बार दोबारा करेगा। अब हम देखते हैं कि लांगा उसी स्टंट को दोबारा परफॉर्म करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर किरीकोरो कमाडो अरेस्ट वारंट ले आती है और एडम के पार्टनर को अरेस्ट कर लेती है। अब एडम का सेक्रेटरी ये बात जाकर एडम को बताता है। ये बात सुन एडम कहता है अगर वो लोग मुझे पकड़ने आए तो ये इल्जाम तुम अपने ऊपर लोगे, समझ गए। एडम के सेक्रेटरी के ऊपर एडम के काफी एहसान थे, इसीलिए एडम का सेक्रेटरी इस चीज के लिए हाँ कर देता है। तभी हमें एडम का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एडम के फादर उसका स्केटबोर्ड जला देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम बिजनेस में मेरा साथ दो। और एडम का सेक्रेटरी उस वक्त एडम का दोस्त था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। अब एडम उससे कहता है तुम हमेशा ही ऐसे थे, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम रिक्की को देखते हैं जो कि बार बार उसी स्टंट को करने की कोशिश करता है जो लांगा ने किया था, लेकिन जितनी बार भी वो कोशिश करता है हर बार वो नीचे गिर जाता है। अब तक वो 8-7 बार कर चुका था लेकिन हर बार वो नीचे गिर जाता है। आखिर में वो इस बात से हार मान जाता है और वो अपने मन में ये बैठा लेता है कि वो लांगा के आसपास भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक्की अपने घर की तरफ जा रहा होता है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वो देखता है कि लांगा उसे
घर के बाहर उसका वेट कर रहा है। अब लांगा रिकी के पास आता है और उसे बताता है, तुझे पता है एडम एक टूर्नामेंट करवा रहा है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करने का सोच रहा था। रिकी बोलता है, तुझे हमारा प्रॉमिस याद नहीं है क्या? लांगा कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर रिकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लांगा पर चिल्लाते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मेरा प्रॉमिस तोड़ना चाहते हो? और वो अपनी बात को पूरा किए बगैर वहाँ से जाने लगता है। तभी लांगा उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है, लेकिन मुझे एडम के साथ रेस करनी है। रिकी गुस्से में बोलता है, तुझे पता है ना वो कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है। लांगा बोलता है, वो एक कमाल का स्केटर भी है और तू भी एक स्केटर है, तो तू समझ सकता है कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। रिकी बोलता है, तुझे पता है उसके साथ स्केटिंग करते वक्त मैं काफी ज्यादा डर चुका था। और फिर वो काफी तेज चिल्लाकर कहता है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझा। और फिर वो उससे कहता है, तेरे मन में जो आए तू वो कर, लेकिन मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, तू चाहे तो उसके साथ स्केटिंग कर सकता है। और वो जाते जाते ये कहता है, अब तू मेरा पहले जैसा बर्डी नहीं रहा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।